सम्मानित शिक्षक, प्यारे बच्चे, आज जो आपको संदेश मिला एक दिन के स्नान के समकक्ष वो संदेश है। स्वास्थ्य हमारा मूल है, इसके बिना हम और हमारा जीवन दोनों अधूरा है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो दुनिया का या व्यक्तिगत किसी भी काम को हम बढ़िया ढंग से नहीं कर सकते। आज यही बताने का काम आपको किया गया है। आज मैं बताना चाहूंगा पर्यावरण और वर्तमान के मौसमी हालात में समानता क्या है। आज से अगर 25-30 वर्ष पूर्व चले जाएं तो किसान समय पर प्रकृति के अनुसार प्रकृति पर आधारित होकर के सब कुछ संपन्न करा पाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में स्थितियां बिल्कुल पलट गई हैं, बिल्कुल उलट गई हैं। आज कोई भी प्रकृति पर निर्भर रह करके अपने दैनिक भोजन की भी पूर्ति नहीं कर सकता। आखिर ये स्थिति क्यों आई, ये हालात क्यों आया, क्या ऐसा हो गया जिसके चलते आज प्रकृति मौसम के अनुसार नहीं है या मौसम प्रकृति के अनुसार नहीं है, या किसान के अनुसार नहीं है, या किसान के फायदे के लिए नहीं है, या पृथ्वी के लिए यथोचित नहीं है। तो इसका मूल कारण है हमारे रहन सहन, व्यवहार और क्रियाकलाप में बहुत बड़ा अंतर है। क्या हो गया हमारा रहन सहन, कौन से कार्य हम करती है जिसके चलते प्रकृति और मौसम में इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो आज इसी की चर्चा हम पर्यावरण के हिसाब से, पर्यावरण का नाम लेते हुए कर रहे हैं। आपको पता है कि वर्षा होती कब है? जब आसमान में बादल होते हैं। आसमान में बादल होते हैं बस इतना ही जरूरी नहीं है, बल्कि बादल घनघोर होने चाहिए। बादल ऐसे आने चाहिए जिसमें पानी की मात्रा हो। आखिर ये बादल में पानी जाते कैसे हैं? तो इसके कम से कम दो कारण तो हैं। एक कारण है पृथ्वी पर या पृथ्वी के सतह पर उपस्थित जल का वाष्पीकरण अगर होता है तो वाष्प ऊपर उड़ करके बादल का रूप धारण करते हैं। और दूसरा पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से वाष्पीकरण कराते हैं और वो भी पहुंचता है आसमान तक, आकाश तक, और बादल का स्वरूप धारण करता है। तो फिर स्थिति यह है कि आज हमारे पास जलाशय कम हो गए हैं, यानी
कहीं पोखरा नजर नहीं आता, कहीं बैंड और नहर नजर नहीं आता। बहुत से खेत जहां फसलें उगती थी आज घर बना दिए गए या सड़क बन गई। जहां पर पानी था वहां पर बड़े बड़े शहर बस गए। यानी जल के फैलाव की जगह में कमी हो गई। स्वाभाविक बात है कि जहां जल ही नहीं है वाष्पीकरण कैसे होगा। यानी वाष्पीकरण कम होने लगे, आकाश तक वाष्प नहीं जाने लगा, बादल कम बनने लगे। यही हाल पेड़ों की भी है। पेड़ों की संख्या किसी भी देश का 1/3 होना चाहिए, 1/3 भाग में होने चाहिए। अगर 100 बीघा है तो करीब करीब 33 बीघे पर पेड़ पौधे होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ स्थिति यूं हो गई कि पेड़ पौधे जरूरत से ज्यादा काटे गए। आज उसकी जितनी जरूरत है हमारे देश को घट गया, कम गया। परिणाम स्वरूप जो पेड़ पौधे से वाष्पीकरण होता था वो भी कम गया, बादल कम बनने लगे, गर्मी बढ़ गई। वाष्पीकरण कम होगा, स्वाभाविक बात है कि गर्मी बढ़ेगी। और गर्मी का हालात तो इस बार आपने देखा है। स्थिति इस तरह कि हम सभी के सभी परेशान। तापमान 45-46 डिग्री तक, सभी गर्मी से बेहाल। तो हम प्रकृति को प्रकृति के वास्तविक स्वरूप में रहने नहीं दिए। हमने कोशिश की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, तो प्रकृति भी आज हमारे साथ नहीं है। वो भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले खिलवाड़ किया है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? आखिर ऐसा हो भी गया तो क्या करना चाहिए? आप देखते होंगे जगह जगह पर सरकार के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं या लगवाए जाते हैं। हम बदले में क्या करते हैं? या तो वो पेड़ों को काट देते हैं, हंसी मजाक में उखाड़ देते हैं, या अपने जानवरों को छोड़ देते हैं ताकि उन पेड़ों को खा जाए। या नहीं कुछ होता है तो पेड़ लगाने के बहाने लगा तो देते हैं, लेकिन उसकी देखभाल हम नहीं करते। सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम उस प्रयास को ही विफल करते रहे, तो प्रकृति हमारे साथ खेल तो खेलेगी। आज हम परेशान हैं। धान का बोने का समय है, आज वर्षा नहीं हो रही है। परिणाम है हमारे खेत खाली हैं, किसान चुपचाप हाथ पर हाथ करके बैठे हैं और फसलें बोई नहीं जा रही है। समस्या क्या होगी? समस्या होगी अकाल। अनाज कम पड़ जाएंगे। जब अनाज कम पड़ जाएंगे तो महंगी बढ़ेगी, और महंगी बढ़ेगी तो हमारे पास जितने धन है उस धन का अधिकांश उपयोग हम केवल भोजन जुटाने में करते हैं, और बाकी चीजें हमारे पास से गायब हो जाएंगी या उनमें कमी हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है इसको। आप छोटे बच्चे हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी चाहिए आपको। आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। अगर कहीं पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया गया है उसे बर्बाद न करें। कहीं जलाशय है तो जलाशय को अपने गार्जियन को बोलो कि उनको भरे नहीं, उनको जैसे है कम से कम उतना रहने दें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।